नमस्कार दोस्तों, मैं हूं स्वागत सिंह प्लानिफाई से और हम हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ में। दोस्तों, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि व्हाट इज आईपीओ एंड द पावर ऑफ आईपीओ। जी हां, आईपीओ क्या है और आईपीओ की ताकत क्या है, इसके बारे में हमने जाना था। अगर आपने वो वीडियो मिस किया है तो आप अपने स्क्रीन पे आ रहे वीडियो बॉक्स पर क्लिक कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस कंपनी के आईपीओ में पैसा लगाना एक मुनाफे की डील होगी या फिर घाटे की डील। तो चलिए जान लेते हैं। चलिए, इससे पहले हम वीडियो की शुरुआत करें, मैं एज यूजुअल आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगा। अब कहानी इसलिए कि कहानी में समझना और समझाना दोनों आसान हो जाता है। तो कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक बार एक राजा था और एक बेहद आलसी आदमी जिसका नाम था हरीश। अब एक बार राजा ने हरीश से पूछा कि तुम भाई काम वाम क्यों नहीं करते हो, कुछ पैसे वैसे कमाओ, कुछ मेहनत वहनत करो। हरीश ने जवाब में कहा कि जो भी वो काम करता है वो समय पर पूरा नहीं कर पाता, इसीलिए उसे कोई काम नहीं देता है। राजा ने कहा ठीक है भाई, तो एक काम करो कि तुम मेरे खजाने से जितना सोना हो सके वो ले लो, लेकिन सोना तुम सूर्यास्त से पहले पहले जितना जमा कर पाओगे वो तुम्हारा, सूर्यास्त के बाद कुछ नहीं मिलेगा। हरीश खुश हो गया, बोला वाह बहुत अच्छी बात है। वो दौड़कर घर पे अपने गया। यही बात उसने अपनी पत्नी को बताई। अब पत्नी ने कहा कि तुम बेवकूफ हो क्या, तुम घर वापस क्यों आए, तुम डायरेक्टली जाते राजा के खजाने में और वहां से खजाना लेके आते। हरीश ने बोला कोई बात नहीं, मैं एक नैप ले लेता हूँ, एक बार लंच कर लूँ, उसके बाद चला जाऊंगा। हरीश ने लंच किया और एक छोटी सी नींद ली। उसके बाद उसने 2-3 बैग उठाए और वो राजा के महल की ओर चल पड़ा। अब रास्ते में काफी धूप थी और गर्मी भी लग रही थी, तो हरीश ने सोचा एक पेड़ के नीचे वो थोड़ा सा आराम कर ले। तो हरीश ने 2 घंटे अपने वहाँ बर्बाद किए। उसके बाद वो चलने लगा। वहाँ पर उसे कोई जादूगर दिखा जो अपना जादू दिखा रहा था। उसने सोचा चलो जादू देख लेते हैं। 1 घंटा वहाँ उसने व्यर्थ किया अपना। ऐसे करते करते सूर्यास्त हो गया। अब जब वो राजा के यहाँ पहुँचा तो उसे कुछ नहीं मिला। तो इस कहानी का सार ये है कि टाइम इज वैल्यूएबल। समय आपका सबसे कीमती खजाना है, इसे संभाल कर रखना, इसका सदुपयोग करना हमारी जिम्मेदारी है। चलिए अब डायरेक्टली बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर कि कौन सी कंपनी का आईपीओ आपके लिए लाभदायक साबित हो सकता है और कौन सा नुकसानदायक। अब किसी नई आईपीओ में आपको पैसा लगाने से पहले कई सारी बातों के बारे में सोचना पड़ेगा। कंपनी कितनी स्टेबल है, कब से बिजनेस में है, कितना उसका रेवेन्यू है, प्रॉफिट में है या लॉस में है, इन सब बातों को आपको इवैल्यूएट करना पड़ेगा। एक अच्छी कंपनी जो काफ़ी टाइम से बिजनेस में है, ग्रो कर रही है, अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रही है, उसमें पैसा लगाना एक अच्छी डील साबित हो सकता है। इसके अलावा आपको कुछ और बातों का ध्यान देना होगा, जैसे कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी। इन सभी बातों का एक ही मतलब है, जितना कंपनी ने पैसा लगाया था बिजनेस में, क्या उसका मुनाफा कंपनी को मिल रहा है, कितना रेवेन्यू जनरेट हो पा रहा है, शेयर होल्डर्स को कितना इंटरेस्ट मिल पा रहा है, कितना प्रॉफिट मिल पा रहा है। इन सभी बातों को आपको इवैल्यूएट करना पड़ेगा। अब आपके रिसर्च प्रोसेस में कुछ और बातें ज़रूर होनी चाहिए, जैसे कि कंपनी के प्रोमोटर्स कौन हैं जो आईपीओ को प्रमोट कर रहे हैं, वो कौन है, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनका पास्ट एक्सपीरियंस कैसा था, कैसी उनकी परफॉर्मेंस थी, कितना वो कह लीजिए गोची कर रहे थे प्रॉफिट के मामले में। अगर इन सब बातों का आप पता लगा सकते हैं तो आप एक अच्छी डील क्रैक कर सकते हैं। आपको इस बात का भी पता करना होगा कि कंपनी कब से इस बिजनेस में है, उसके पास्ट परफॉर्मेंसेस कैसे रहे, कितना प्रॉफिट पिछले कुछ सालों में कंपनी ने कमाया है, कितना नुकसान हुआ है। इन सब बातों की इंक्वायरी आपको करनी होगी। इन सब पर रिसर्च करने के बाद आपको एक बात पता चलेगी कि कितना फायदेमंद कंपनी का आईपीओ आपके लिए हो सकता है। इसके अलावा ध्यान में रखने वाली बातें जो हैं वो है कंपनी का कर्ज। जी हाँ, कंपनी के ऊपर कितना कर्ज है, इस बात का मूल्यांकन भी आपको करना होगा। कंपनी की बैलेंस शीट में कितना पैसा है, कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, इस बात को भी आपको ध्यान में देना होगा। अगर कंपनी के बैलेंस शीट में पैसा कम है, इसका मतलब कंपनी का आईपीओ कुछ ठीक ठाक नहीं है आपके लिए। आईपीओ कंपनीज के शेयर्स खरीदने से पहले या उनके लिए अप्लाई करने से पहले उनके प्रॉस्पेक्टस को जरूर ध्यान से पढ़ें उनकी वेबसाइट पे। उसमें आपको पता चलेगा उनके फाइनेंस स्टेटस के बारे में, उनके मैनेजमेंट के बारे में और कितना प्रॉफिट वो कंपनी कमा चुकी है पिछले सालों में। उनकी पास्ट परफॉर्मेंस जानना भी बहुत ज़रूरी है।
इसके अलावा आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि उनका विजन क्या है, क्यों वो इन्वेस्टर्स चाहते हैं, क्यों उनको लोगों का पैसा चाहिए, उनका क्या विजन है, उससे वो क्या करने वाले हैं आगे। इन सब बातों का मूल्यांकन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आईपीओ के सेक्टर में ऑनेस्टी एंड विजन आर 2 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स। अगर इन दोनों चीज़ों पे आपको कोई भी डाउट हो तो उस पर इन्वेस्ट मत कीजिए। अगली बात जो ध्यान में रखने वाली है वो है कस्टमर बेस। जी हाँ, कंपनी का कस्टमर बेस कितना मजबूत है, कितने लोग कंपनी के ऊपर विश्वास करते हैं, इन सब बातों को जानना ज़रूरी है। अगर हम एक उदाहरण लें तो कंपनी जैसे कि ओला और जोमैटो है, भले ही वो नुकसान में है लेकिन फिर भी वो पैसा अपनी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि अपने कस्टमर बेस को और भी मजबूत बना सकें। इसी कारण वो ग्रो कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक आज ग्रो किया है। इसके अलावा मार्केट शेयर एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है आपके लिए। इससे पता चलता है कि कंपनी की कितनी पकड़ है एक मार्केट के ऊपर। जितना बड़ा मार्केट शेयर कंपनी का होगा उतने अच्छे चांसेस होते हैं, उतना पोटेंशियल उस कंपनी में होता है आगे ग्रो करने का। इसके अलावा आपको कंपैटिटर्स के बारे में भी पता करना पड़ेगा कि कंपनी के कौन कौन से कंपैटिटर्स मार्केट में मौजूद हैं। जी हाँ, जो उस कंपनी को चैलेंज कर सकते हैं, उसी फील्ड में है। इसके अलावा आपको प्रोडक्ट्स के ऊपर ध्यान देना होगा कि कंपनी कौन कौन से प्रोडक्ट्स में डील करती है, क्या क्या लॉन्च करने वाली है, कितने डिफरेंट हैं उनके प्रोडक्ट्स और कंपनीज के प्रोडक्ट्स से। तो इससे कंपनी के पोटेंशियल के बारे में आपको पता चलेगा। एक अच्छी कंपनी का यूज़र एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होगा और उनका मैनेजमेंट बहुत ही सटीक होगा। अब आपके लिए अगला इंडिकेटर है प्राइसिंग। एक कंपनी का मालिक चाहेगा कि उसकी कंपनी के शेयर्स जितने हाई दाम पर बिक सकें उतना अच्छा है, क्योंकि उससे उसको कंपनी में आपको भागीदारी कम देनी पड़ेगी और वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ले सकता है अपनी कंपनी के लिए। स्टॉक मार्केट का जो खेल है वो सारा सेंटिमेंट्स के ऊपर है। अगर पब्लिक सेंटिमेंट हाई है, पॉजिटिव है, इसका मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है। अगर मार्केट नीचे जाता है तो पब्लिक सेंटिमेंट जो है वो भी गिरने लगती है, लोगों को विश्वास नहीं होता इस चीज़ पे। लेकिन जब पब्लिक सेंटिमेंट ऊपर होती है, हाई होती है, वो समय सबसे सही होता है कंपनी को आईपीओ के साथ आने में, क्योंकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा दाम में कंपनी अपने शेयर्स को बेच सकती है। इसीलिए आपने ज़्यादातर देखा होगा कि जब भी मार्केट ऊपर जाता है, सारी कंपनियाँ, बहुत सारी कंपनीज अपने आईपीओस के साथ में मार्केट में आती हैं। लेकिन इसमें भी आपको ध्यान देना होगा, कंपनी के फंडामेंटल्स को चेक करना होगा, उनके बैकग्राउंड को चेक करना होगा, और जो सारे पॉइंट्स इस वीडियो में बताए हैं वो सारे आपको चेक करने होंगे। चलिए अब एक बनियागिरी टिप आप सभी के लिए। इन्वेस्टमेंट में रिस्क तभी होता है जब आपको पता नहीं होता है कि करना क्या है। इसके लिए आपको मार्केट को इवैल्यूएट करना होगा, रिसर्च करनी होगी कि कहाँ आपका पैसा डूब सकता है और कहाँ ये आपको प्रॉफिट दिला सकता है। प्लानिफाई पे हमारा यही मकसद है कि आप एक धनी आदमी बनकर रिटायर हों, ताकि आप और आपके परिवार का हो सके एक मंगलमय जीवन। बट फॉर दैट यू विल हैव टू प्लान योर फ्यूचर टुडे सो दैट यू कैन हैव अ ब्यूटीफुल टुमारो। अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल मन में आते हो या आप पूछना चाहते हो तो आप हमें फ़ोन, ईमेल या व्हाट्सएप के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारे फेसबुक ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे थम्स अप देना ना भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप अपने सवालों को कमेंट बॉक्स में भी पोस्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए प्लान योर फ्यूचर विद प्लानिफाई।